तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सार्क के बारे में। सार्क के बारे में काफ़ी अभी क्वेश्चन आता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सार्क के बारे में पूछा जाता है कि सार्क का मेंबर कौन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके बारे में हम लोग ये वीडियो देखेंगे तो पूरा जितना सार्क के ऊपर जितना क्वेश्चन आता है वो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद पढ़ाई करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब ये जो साउथ एशियन, एशिया एक कॉन्टिनेंटल है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल में एशिया आता है। एशिया का साउथ में मतलब मैप में आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो कंट्री है उन लोगों का एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक ग्रुप बनाया था, उसको सार्क बता सकते हो। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। 1985, तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो टोटल ये हुआ है अभी 32 ईयर्स हुआ है, इसका जो उम्र है 32 ईयर हुआ है, ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ है। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में आता है। जो बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये ढाका बांग्लादेश में आता है। जो ढाका बांग्लादेश में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर देख लेते हैं इसका कौन सा कंट्री इसका मेंबर है, मेंबर ऑफ सार्क। देखिए ये सब दो दो करके याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये जो मेंबर ऑफ सार्क के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऐसा देता है कि 4 ऑप्शन देके आपको बोलता है कि इसमें से कौन सा सार्क में नहीं है, और फिर 4 ऑप्शन देके बोलते हैं इसके कौन सा सार्क के अंदर है, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो हम दो दो करके याद करेंगे। देखिए, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें म्यांमार नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ऑप्शन में रहता ही है। म्यांमार बोल के एक ऑप्शन रहता है, या तो म्यांमार नहीं रहता है, जिसमें देता है कि इसमें से कौन सा सार्क के अंदर नहीं आता है, कौन सा कंट्री, तो उसमें ऑप्शन म्यांमार रहेगा ही रहेगा और आंसर होगा म्यांमार। और ऐसा भी देता है इसमें कौन सा कंट्री सार्क के अंदर है, तो उसमें मालदीव ऑप्शन जरूर रहेगा। तो मालदीव मैप में आप देखोगे तो मालदीव काफ़ी दूर में आता है, इंडिया के काफ़ी दूर में। और जो म्यांमार होता है वो काफ़ी नज़दीक है, बांग्लादेश और इंडिया काफ़ी नज़दीक है। वो होना चाहिए था, लेकिन अक्सर में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कौन सा कंट्री नहीं है। इसमें म्यांमार को ध्यान दीजिए, म्यांमार इसमें सार्क में नहीं आता है। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है ये भी बहुत पूछे जाते हैं। काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। काठमांडू नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, उसमें पड़ता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो सार्क का जो हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश हुआ था 1987, मतलब 1985 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर बना था फिर 2 साल बाद 16 जनवरी में बना था। 16 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 1987 में बना था उसका, नेपाल में। और कौन किया था ये हेडक्वार्टर का जो इस्टेब्लिश है, कौन किया था? बाई अबुल एहसान। वो कहाँ का था? बांग्लादेश का था। इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल में बना था, काठमांडू में बना था। और इसका बनाया था जो है अबुल एहसान, वो भी बांग्लादेश का था। और जनवरी 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था हेडक्वार्टर। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन कौन है ये देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था अबुल एहसान, जो हेडक्वार्टर का स्थापना किया था वही था, वो बांग्लादेश का था। ये 1985 में हुआ था, फर्स्ट 1985 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम से अबुल एहसान था। और करंट में अभी कौन है? करंट में अभी बीच में तो बहुत लोग आया था, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है। तो ये सिर्फ 2 याद रखिए, फर्स्ट कौन बना था और अभी कौन है। करंट में है अमजद हुसैन बी सैल। अमजद हुसैन बी सैल, ये कौन कहाँ का है? पाकिस्तान के है। ठीक है, ये कब से बना था? 1 मार्च 1 मार्च जो है
2017 में बना था, जो रिसेंटली बना हुआ है। ये पाकिस्तान का है। अभी कौन है? अमजद हुसैन बी सैल, और पहले कौन था? अबुल एहसान, बांग्लादेश की था। ठीक। और सार्क का जो समिट है बहुत बार हो चुका है, इसको सब याद नहीं रखना है। ये फर्स्ट और लास्ट दोनों याद रखना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था और लास्ट कब हुआ है। लास्ट जो कब हुआ है वो तो करंट अफेयर्स में आ जाता है, और फर्स्ट कहाँ पे हुआ था वो स्टॉक जी के बन जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में हुआ था, जहाँ पे इसका स्थापना हुआ था बांग्लादेश। तो वहाँ पे पहला जो समिट है वो हुआ था। कब हुआ था? 7 to 8 दिसंबर, 2 दिन हुआ था 1985 में, जब स्थापना हुआ था तभी हुआ था इसका, 2 दिन लगा था इसका। और लास्ट में कौन सा हुआ था? लास्ट में मतलब 19वां हो गया है, मतलब इससे पहले 18 हो चुका है, इसका 19 था, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। लेकिन ये नहीं हुआ है, होने वाला था सार्क, लेकिन उस टाइम कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी भी चल रहा है। तो इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम में हुआ था, इसीलिए ये इंडिया ने इसको बॉयकट कर दिया था, मतलब नहीं हुआ था। और इंडिया के साथ साथ और भी काफ़ी देश मना कर दिया जाने के लिए। तो ये क्या हुआ था? कैंसिल हो गया था। ये कब होने वाला था? नवंबर 2016 में होने वाला था। तो इसके बाद और कोई सार्क का समिट नहीं हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी पूछ सकता है कि कब हुआ था, लास्ट होने वाला था, और कहाँ होने वाला था, क्यों नहीं हुआ है, ये पूछ सकता है। सार्क का जो समिट है लास्ट वाला, और फास्ट वाला तो याद ही रह जाएगा, ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कोऑपरेशन। जो जितना सारा कंट्री है, 8 कंट्री है सार्क में, तो उन लोगों में से कौन सा चीज़ के कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था? बहुत सारा चीज़ के लिए कोऑपरेशन का बनाया गया था। जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिनांस, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक, एनर्जी, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल डेवलपमेंट, टूरिज्म। ठीक है, इतना सारा के लिए बनाया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको उतना याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी जानना है आपको जो कौन सा कोऑपरेशन के, मतलब कौन सा चीज़ों में कोऑपरेशन रहता है इस सार्क का जो कंट्री है इन लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू।